राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ज़िंदगी से रसोई तक में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं एक आप लोगों को छोटी-सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में कैसे ननद लोग अपने भाई और भाभी की बुरे वक़्त में खड़े होते हैं। तो ये कहानी सुनकर थोड़ा-सा दिल ज़रूर भर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति था, उसका एक ढाबा था। उस ढाबे से वो अपना जीवन यापन करता था, अपने रोज़ी-रोटी चलाता था। एक बार क्या हुआ, वहाँ ढाबे पर ब्रिज बन जाने की वजह से उसका ढाबा बंद हो गया। अब उस व्यक्ति को बहुत दिक्कत से घर चलाना पड़ता था, उसका रोज़ी-रोटी बहुत दिक्कत से चल पाता था। तो कुछ दिन के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, तो उसकी पत्नी बोलती है कि कुछ पैसों का इंतज़ाम कर दो ना जी। तो उसका पति बोलता है, क्या करोगी पैसों का? तो पत्नी बोलती है, रक्षाबंधन आने वाला है और चारों ननद लोग आ रही हैं, तो उनके लिए कपड़े और कुछ मिठाइयाँ लेना है। तो उसका पति बोलता है कि ढाबा बंद हो जाने की वजह से बहुत दिक्कत हो गया है, रोज़ी-रोटी चलाने में दिक्कत हो गया है, ऐसे मैं तुम्हें कहाँ से पैसे ला कर के दूँ? तो बोलती है, अपने कोई दोस्त वोस्त से माँग कर के ला दो। तब व्यक्ति बोलता है, कहाँ से तो उसकी पत्नी बोलती है, कहीं से भी 5,000 रुपया का इंतज़ाम कर दो जी। तो उसका पति बोलता है, ढाबे बंद हो जाने की वजह से कोई दोस्त, कोई यार, कोई नहीं हमारा साथ दे रहा है। कोई भी हमारे घर पर अब आना नहीं चाह रहा है, मुझसे बातें भी नहीं करना चाह रहा है। तो उसकी पत्नी बोलती है, "एक श्यामलाल तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, उससे माँग लो।" तो बोलता है उसका पति बोलता है कि नहीं, श्यामलाल भी बात करना बंद कर दिया है। वो भी अब फ़ोन भी नहीं करता है और हाल-चाल भी नहीं पूछता है। तो यही कहते हैं कि बुरे वक़्त में देखते हैं कौन साथ खड़ा होता है और कौन नहीं होता है। तो बुरा वक़्त भी आना एक समय ज़रूरी ही होता है। इससे पता चलता है कि कौन हमारा साथी है और कौन हमारा साथी नहीं है। तो फिर उसकी पत्नी बोलती है कि अच्छा ठीक है, वो क्या करती है, फिर उसकी पत्नी अपने गले से मंगलसूत्र उतार कर और अपने पति के हाथों में थमा देती है। पति बोलता है, इसका मैं क्या करूँ? तो पत्नी बोलती है, आप इसे सुनार की दुकान पर ले जाओ और कुछ पैसे लेकर के आओ, उससे नंदों का सामान भी आ जाएगा और जो पैसे बचेंगे उनसे कुछ हम बिजनेस भी कर लेंगे। तब फिर पति बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम अपने मंगलसूत्र को रखो, मैं देखता हूँ कहीं से पैसों का इंतजाम करता हूँ। पत्नी बोली कि नहीं, मेरे मंगलसूत्र तो आप हो, आप इसे ले जाओ, बुरे वक्त में ही ना ये सब काम आते हैं, तो आप इसे ले जाओ। तो फिर बार बार उसकी पत्नी के रिक्वेस्ट करने पर उसका पति सुनार की दुकान में लेकर जाता तो है मंगलसूत्र, लेकिन उसे बेचता नहीं है। वो वहां उसे गिरवी रख देता है और 5,000 रुपये लेकर के आता है और अपनी पत्नी के हाथों में दे करके कहता है कि लो, इसे तुम अपना सामान ले आओ बहन लोग के लिए। तो फिर उसकी पत्नी बोलती कि ठीक है, लेकिन उसे तो लग रहा था ना कि नहीं, गिरवी नहीं है और भी पैसे होंगे जिससे हम बिजनेस भी कर लेंगे। तो 2 दिनों के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आता है और उनके दरवाजे पर उनकी चारों ननद आती हैं और आती हैं जब साथ में तो ढेरों सारा मिठाई और साड़ी लेकर के आती है, कपड़े लेकर के आती है। तो इन सबको देख कर के वे लोग पति-पत्नी बहुत दंग रह जाते हैं। वे लोग सोचते हैं कि इतने सारे लोग कपड़े और मिठाई लेकर के आई हैं, हम लोग इन्हें कैसे वापस करेंगे? अभी हमारी स्थिति भी ठीक नहीं है। तो ये लोग अभी आपस में सोचते ही रहते हैं और दंग रहते हैं। तब तक उसकी पत्नी बोलती है कि दीदी, आप ये सब इतना क्यों लेकर के आए हैं? मेरा मेरा जो समय है अभी सही नहीं है। हम कहाँ से इतना फिर आप लोग को कर पाएँगे? तो उसकी बहन आगे बढ़ कर के बोलती है, बड़ी वाली बहन, कि आप ऐसा क्यों सोचती हो भाभी? आप इसे रखो और इसे लौटाने की ज़रूरत भी नहीं है। और मुझे सब कुछ पता है, आपकी स्थिति अभी सही नहीं है। ढाबा बंद हो जाने की वजह से आप लोग की स्थिति अभी सही नहीं है। हम लोगों को सारी बातें पता चल गया है। तो फिर बहन बोलती है कि दीदी, आप इतना क्यों कर रही हैं मेरे लिए? तब उनकी ननद बोलती हैं कि जब बुरे वक़्त में हम नहीं खड़े होंगे तो फिर कौन होगा? और कब किसका समय कैसा आएगा ये कोई नहीं जानता है। तो फिर उसका भाई बोलता है कि दीदी, हमें पाप लगेगा, इतने सारे आप लेकर के आई हो मिठाई, कपड़े, आप इसे ले जाओ। तो फिर दीदी बोलती है उसकी कि जब तू बचपन में हमारे हिस्से का खा जाता था, तब पाप नहीं लगता था, और आज जब तुम्हारे बुरे वक्त है और मैं तुम्हें हेल्प कर रही हूँ, तो तुम्हें पाप लग रहा है। नहीं, वो अपने पर्स से 20,000 रुपया निकाल कर अपने भाई को
हाथ में थमाती है और बोलती है कि तू इससे बिज़नेस कर लेना। और साथ में वो तीनों बहनें भी अपने-अपने पर्स से 20-20 हज़ार रुपया देती हैं। तो इस तरह से भाई को एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल जाता है और वे लोग बोलती हैं कि दुःख के दिनों में हम बहनें नहीं खड़े होंगे, तो फिर कौन होगा? और वैसा रिश्ता ही कहाँ कैसा, जहाँ दुःख में एक-दूसरे के हम काम ना आएँ। तो इस तरह से बहन लोग अपने भाई और भाभी की मदद की, उनके बुरे वक़्त में वो लोग साथ खड़ी हुई। तो आज के समय में लोग ऐसा कहाँ करते हैं, लोग अपने-अपने बारे में सोचते हैं और जब हमारी दुःख के समय आते हैं, तो बहुत कम ही लोग होते हैं ऐसे जो खड़े होते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी हो, एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। राधे, राधे।